दोस्तों, मुसलमान होने के नाते आप सब इस बात से तो अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक बड़ा रुकन है, जिसे हर काबिल इस्तिताअत मर्द औरत पर जिंदगी में एक दफ़ा अदा करना फ़र्ज है। लेकिन बात की जाए फिल्मी अदाकारों के हज करने की, तो आप लोगों को बताता चलूं कि सऊदी हुकूमत ने फिल्मी अदाकारों पर मुख्तलिफ वजूहात की वजह से उम्रा और हज अदा करने पर पाबंदी आयद कर रखी है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के चंद इंतहाई खुशनसीब, खुशकिस्मत और मशहूर अदाकार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में हज का फरीजा सरअंजाम दे रखा है। इसी चीज को बुनियाद बनाकर आज मैं आप लोगों को थंबनेल और टाइटल में बताए गए टॉपिक के मुताबिक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के उन मशहूर अदाकारों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो अपनी जिंदगी में कम से कम एक मर्तबा फर्ज हज का अजीम फरीजा अदा कर चुके हैं। नंबर 1, आमिर खान। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में मिस्टर परफेक्ट के नाम से मशहूर आमिर खान अपनी जिंदगी में इस्लाम के 5वें बड़े रुकन यानी फर्ज हज अदा करने की सादत हासिल कर चुके हैं। आमिर खान के हज अदा करने की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आमिर खान ने अपनी वालिदा के साथ में हज अदा किया। आमिर खान बताते हैं कि उन्होंने अपनी वालिदा जीनत हुसैन के साथ वादा किया था कि वो उन्हें हज के लिए लेकर जाएंगे। बिला आखिर आमिर खान ने अपना ये वादा 2012 में पूरा किया और अपनी वालिदा के साथ हज अदा किया। याद रहे, इसी साल हज के दौरान आमिर खान की मुलाकात हज के लिए गए हुए पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, जुनैद जमशेद और मौलाना तारिक जमील से भी हुई थी। हज अदा करने के बाद आमिर खान वापस इंडिया पहुंचे तो इंडियन मीडिया ने हज के बारे में आमिर खान से बहुत से सवालात किए, जिनके जवाब में आमिर खान बताते हैं कि हज करना मेरी जिंदगी का सबसे हैरत अंगेज तजुर्बा है, जिसे लफ्जों में बयान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब भी कोई खाना काबा को पहली दफा अपनी आंखों से देखता है तो दुनिया की हर शय भूल जाता है। इंटरव्यू के दौरान आमिर खान सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि किसी भी मुसलमान शख्स की जिंदगी में हज सबसे अजीम और बेहतरीन लम्हा होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। अपनी वालिदा को हज पर ले जाने और हज करवाने के बारे में आमिर खान ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं अपनी वालिदा के लिए ये कर सका, लेकिन मैं नहीं समझता कि मैंने एक बेटे के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों में से किसी एक को भी अच्छे से निभाया है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने के लिए पेट में रखती है और पैदाइश के दौरान दुनिया के सबसे शदीद तरीन दर्द से गुजरती है, उसके बाद जब माँ बच्चे को अपनी गोद में उठाकर चलते हुए थक कर उसे नीचे उतारती है, इस दौरान लिए गए उसके एक सांस के बराबर भी मैंने अपनी माँ के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि माँ जो अपने बच्चे के लिए करती है उसका ना तो कोई हिसाब लगा सकता है और ना ही कोई चाह कर भी उसकी कीमत अदा कर सकता है। लिहाजा आप जितना ज्यादा अपनी माँ के लिए करें वो हमेशा कम ही रहेगा। नंबर 2, गौहर खान। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर मॉडल और अदाकारा गौहर खान 22 अगस्त 1983 को भारत की मशहूर रियासत महाराष्ट्र के 7वें बड़े शहर पुणे में पैदा हुई। इन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज एक मॉडल के तौर पर किया और फिर 2002 में फेमिना मिस इंडिया के मुकाबले में शिरकत की। इसके बाद इन्होंने 2009 में अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज रॉकेट सिंह यानी सेल्समैन ऑफ द ईयर नामी फिल्म से किया, जबकि 2013 में बिग बॉस 7 में न सिर्फ शिरकत की बल्कि बिग बॉस 7 जीतकर शोहरत की नई बुलंदियों पर पहुंच गईं। गौहर खान आज तक एक नहीं बल्कि कई मशहूर भारतीय फिल्में कर चुकी हैं। इसके बरक्स आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि गौहर खान एक मुसलमान अदाकारा हैं। तो गौहर खान भी उन खुशकिस्मत भारतीय अदाकाराओं में शामिल हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक बार उम्रा अदा करने की सादत हासिल कर रखी है। दरअसल गौहर खान रमजान के महीने में अपनी पूरी फैमिली के साथ उम्रा करने के लिए सऊदी अरब पहुंची थीं।
तो इन्होंने फुर्सत के लम्हात में अपनी कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोस इंस्टाग्राम पर शेयर की थीं, जो कि देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई थीं, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि गौहर खान सुन्नत नबवी पर अमल करते हुए उम्रा अदा करने की सादत हासिल कर चुकी हैं। जबकि कुछ जगहों पर यह दावा भी किया जाता है कि गौहर खान ने हाल ही में हज करने की सादत भी हासिल कर ली है, लेकिन मुझे गौहर खान के हज अदा करने के 100% ठोस सबूत नहीं मिल सके। बहरहाल आप इस बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, ताकि हमारे इल्म में भी इजाफा हो सके। आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि गौहर खान की मदीना मुनव्वरा वाली वीडियो जब वायरल हुई तो उस पर ज्यादातर लोगों ने गौहर खान को खूब दुआएं दी, जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने गौहर खान के इस अमल को गैर मुनासिब करार दिया। नंबर 3, AR रहमान। जादुई आवाज के मालिक AR रहमान का शुमार बिलाशुबा भारत के सबसे मशहूर तरीन सिंगर्स में होता है, लेकिन आप लोगों को बताता चलूं कि AR रहमान सिंगर होने के बरक्स एक सच्चे मुसलमान हैं। यही वजह है कि इनके हज अदा करने का वाकया इंतहाई दिलचस्प है। आपको शायद मेरी बात पर यकीन न आए, मगर ये सच है कि AR रहमान अपनी जिंदगी में एक बार नहीं बल्कि 2 बार हज कर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने पहली बार 2004 में हज का फरीज़ा सरअंजाम दिया था, जिसके 2 साल बाद 2006 में इन्होंने दूसरी मर्तबा हज अदा करने की सादत हासिल की। हज के बाद वापस इंडिया पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि मेरी सालगिरह के दिन मुझे जिंदगी का सबसे बेहतरीन और अजीम तोहफा मिला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सालगिरह के दिन मुझे हज अदा करने की सादत बख्शी है। इसलिए अब मेरी सालगिरह के दिन मज़ा और भी दोबाला हो गया, क्योंकि अब मेरी सालगिरह और हज अदा करने का दिन एक ही है। AR रहमान के बारे में एक और ख़ास बात यह है कि AR रहमान का पैदाइशी नाम AS दिलीप कुमार था, क्योंकि AR रहमान पैदाइशी तौर पर मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू थे, मगर बाद में ये ना सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाते हुए कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, बल्कि इन्होंने 2 हज भी अदा किए। इससे मैं और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि AR रहमान किस कदर खुशनसीब साबित हुए हैं। नंबर 4, सायरा बानो। हिंदी फिल्मों में काम करने वाली मशहूर भारतीय अदाकारा सायरा बानो 23 अगस्त 1944 में मशहूर भारतीय रियासत उत्तराखंड मसूरी में पैदा हुई। नाकाबिले यकीन तौर पर मुसलमान होने के बावजूद इन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम शुरू कर दिया था। मगर आप ये जानकर हैरत में मुब्तला हो जाएंगे कि सायरा बानो का शुमार भी बॉलीवुड की उन खुशनसीब और खुशकिस्मत तरीन अदाकारों में होता है जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हज जैसा बड़ा फरीज़ा अदा करने की तौफीक अता फरमाई। क्योंकि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बेशुमार मुसलमान अदाकार ऐसे हैं जिनके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है, मगर अल्लाह पाक ने अभी तक उन्हें हज अदा करने की तौफीक अता नहीं फरमाई। यही वजह है कि आज तक बहुत से मशहूर मुसलमान अदाकार पैसों समेत हर चीज की सहूलत होने के बावजूद हज अदा करने की सादत हासिल नहीं कर सके। आखिर में आप लोगों को बताता चलूं कि इन्होंने अपनी एक्टिंग करियर का आगाज 1961 में मशहूर भारतीय फिल्म जंगली से किया, जिसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को कई मशहूर फिल्में दी। बहरहाल इंटरनेट पर मौजूद मालूमात के मुताबिक इन्होंने अपनी आखिरी फिल्म 1988 में की थी। नंबर 5, शाहरुख खान। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड के किंग खान नाम से मशहूर शाहरुख खान भी एक मशहूर मुसलमान अदाकार हैं। बात की जाए शाहरुख खान के हज अदा करने के बारे में तो आप लोगों को बताता चलूं कि शाहरुख खान इस्लाम के बारे में ना सिर्फ काफ़ी इल्म रखते हैं बल्कि इस्लाम को लेकर काफ़ी जज्बाती और पुरजोश भी हैं। इस बात का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक बार इनसे किसी ने पूछा कि आप अभी तक हज करने क्यों नहीं गए, तो इन्होंने हज के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हज मेरी ज़िंदगी में उन अहम तरीन चीज़ों में शामिल है जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली के साथ एक बार ज़रूर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि मैं कब और किस वक्त हज अदा करूँगा।
इन्होंने ये भी कहा कि मैं खास तौर पर अपने बेटे आर्यन और अपनी बेटी सुहाना के साथ हज अदा करना चाहता हूँ, लिहाजा मैं शिद्दत से उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं अपने बच्चों के साथ हज अदा करूँगा। जिससे ये पता चलता है कि शाहरुख खान ने अभी तक हज का फर्ज अदा नहीं किया है, मगर मुसलमान होने के नाते वो एक दफ़ा इस फर्ज को अदा करना चाहते हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि शाहरुख खान ने बेशक हज अदा नहीं किया, लेकिन उन्होंने उम्रा अदा कर रखा है। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड के 5 मशहूर तरीन मुसलमान सितारे और उनके हज अदा करने और हज के बारे में बयान करदा ख्यालात। इसके अलावा और भी बहुत से मुसलमान बॉलीवुड अदाकार और एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिन्होंने हज का फर्ज अदा कर रखा है। अगर आप लोग उन अदाकारों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इस वीडियो का दूसरा पार्ट बनाकर अपलोड कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप वगैरह पे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।